हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ नए विचार के साथ, नई सोच के साथ फिर आपके साथ हाजिर हूँ, सोनिया कौशिक। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आज मैं फिर हूँ आपके साथ एक नई सोच के साथ। आजकल के बच्चे पता है क्या हो गए हैं? आजकल के बच्चे एकदम ये धमकी देने लगे हैं माँ बापों को कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे किस चीज़ की धमकी देते हो तुम माँ बापों को? घर छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। जरा घर छोड़ के निकलो तो सही, बाहर की दुनिया देखो तो सही। माँ बापों को तजुर्बा होता है। अगर माँ बाप जरा सा डांटते हैं, बस बच्चे आजकल के कहते थे घर छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई बात होती है? वो बच्चे भी तो थे जहाँ सुबह रात तिलक हो रहा था और शाम को बाप के कहने पे, माँ के कहने पे वनवास चले गए रामचंद्र जी भगवान हैं। और आजकल जरा सी कोई बात होती नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे घर छोड़ के? जिन माँ बापों ने तुम्हें पाला पोसा, दूध पिलाया, खाना खिलाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आज तुम स्टैंड हो गए तो आज तुम ये कहते हो कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। जिंदगी में हमेशा ये याद रखो, जो बच्चा अपने माँ बाप की आत्मा सताएगा वो कभी भी सुख नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान ने भी माँ बाप को अपने से ऊपर दर्जा दिया। भगवान ने भी कहा है कि माँ बाप ही भगवान है। कृष्ण जी भगवान थे, यशोदा मैया को कितना भगवान माना उन्होंने कि उन्होंने बांध दिया था। क्या वो रस्सी तोड़ के जा नहीं सकते थे? जब वो माखन चोर करने गया, गोपियाँ चुगली करने के लिए आई और यशोदा माता ने उसे बांध दिया और डंडे से मारने को कहा है। तो माँ बाप के लिए तुम्हारे मनों में आजकल ये सस्पेंस रह गए हैं कि खाली हाँ जी आप ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे पहले के माँ बाप अगर नाराज़ हो जाते थे ना बच्चों से, तो बच्चे ये कोशिश करते थे कि हम ऐसा क्या काम करें जो हमारे मम्मी पापा खुश हों और हमसे बात करें। और आजकल माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों से बात करें कि बच्चों का मूड कैसा है, क्या माहौल है ये। अरे जैसे कि आप ये लगाओ कि माँ बापों को भी ये रहता है कि सारा दिन बच्चा कहीं भी रहे, 5-10 मिनट जैसे आप ड्यूटी पे से आते हो, मम्मी के साथ बैठो, 5 मिनट बैठो, उनके साथ बात करो, चाय पियो, पानी पियो। 2 मिनट तो उनको देने चाहिए ना, कि दिन चाहिए, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ भी जो तुमसे बने उतना टाइम माँ बाप को देना चाहिए कि हाँ मम्मी पापा आप कैसे हो, जो उनको भी तसल्ली रहे कि हाँ हमारी औलाद को हमारी परवाह है। पर नहीं, जरा सा उन्होंने डांट दिया, तुमने बात करनी बंद कर दी थी और फिर जी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जाके तुम्हें चैन मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी? क्या मिल जाएगा? माँ बाप की आंखों में एक भी आंसू आना भगवान के वहाँ अपना कर्म बनाने वाली बात है। अगर आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करे, कल वही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ये तो बुढ़िया वाले कटोरे हैं कि एक बुढ़िया थी, उन्हें क्या करा जी कि कटोरा मिट्टी का लाके कि हाँ जी पोते को कहती, बेटे को कहती जा इस कटोरे को सुंगवा के रखा कि कल इसी में दूध देंगे। फिर वो कहने लगा मम्मी ये क्या बात है, तुमने मम्मी के दादी के 3-4 कटोरे कर रखे हैं और आप रोज़ कहते हैं इनको सुंगवा के रख दे, इनको कल इसी में कटोरे में दूध देना है। कह रहा है कि बेटा दादी का अलग हिसाब किताब है, दादी बीमार रहती है ना, उनसे साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए तो उनके बर्तन अलग ही रखे हुए हैं, बुढ़ापे में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो वो कहता ठीक है मम्मी जी, कल से मैं उन्हें और सेफ्टी से रखूँगा, कल को आपने भी तो बुढ़ा होना है, ये आपके भी काम आएंगे, आपने भी तो बीमार होना है। तो ऐसे काम मत करो, ना ही बच्चों को ऐसे अपनी शिक्षा दो। जैसे आप अपने बच्चों माँ बापों के आगे पेश आओगे, वैसे ही बच्चे आपके देख रहे हैं, वो भी आपके साथ वैसे ही पेश आएंगे। और लाख कलयुग हो, लाख भ्रष्टाचार हो, लाख कुछ भी हो, कर्म से कोई नहीं जीत सकता। कर्म की लड़ाई सबसे ऊपर है। भगवान ने भी कहा है मैं सुख भी नहीं देता, मैं दुख भी नहीं देता। अब कई लोग ये कहते हैं अरे मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे दुख देते रहते हैं। और कई ये कहते हैं अरे उसने भक्ति भी नहीं करी और उसको देखो भगवान ने इतना सुख देता है, उसको हमेशा वो देता है। तो इसके ऊपर भी एक कर्म की कहानी है। कर्म से कोई बचा है? कर्म से कोई भी नहीं बचा। एक पंडित था, वो हमेशा ये कहता था कि अरे मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ और भगवान मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, बताओ मेरी पूजा करने का क्या फ़ायदा। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या थी, फिर भी वो पूजा करता था। और एक शैतान था, वो हमेशा
आवारागर्दी, गलत काम, ये करना वो करना, और मतलब पूछो ही मत, उसको भगवान अच्छा अच्छा करते थे। एक दिन पंडित जी के घर से चोरी हो गई, और पंडित जी बहुत रोए कि मेरी तो पूरे महीने की तनख्वाह चली गई, और देखो मेरे घर से चोरी हो गई, और जबकि मैं 24 घंटे मंदिर में पूजा पाठ करता रहता हूँ। और जो एक शैतान था वो आ रहा, उसे रास्ते में भरा हुआ बैग मिल गया, और वो खुश होकर आ रहा, और पंडित जी को कह रहा, पंडित जी देखो आप पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, और देखो आप रो रहे हो कि आपकी तनख्वाह पूरी गायब हो गई, और मैं तो आ रहा था, मैं तो आराम से ड्रिंक कर रखी थी, पी के आ रहा था, और रास्ते में मुझे जी भरा भरा ये देखो नोटों का बैग मिल गया। और कुदरती क्या होती है कि भाई पंडित जी रात को सपना देख रहे होते हैं, और भगवान जी को कोस रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसे क्या किया है जो मुझे इतनी कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने कौन से ऐसे दुष्ट कर्म करे हैं जो मुझे सज़ा मिल रही है। तो भगवान उसको सपने में आते हैं और उसको जवाब देते हैं, कहते हैं कि तूने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म करे हैं, इतने बुरे कर्म करे हैं कि तेरे को लकवा गिर के, पैरालाइज गिर के तेरे कोड़ पड़ने चाहिए थे। इतने बुरे कर्म तूने पिछले जन्म में करे हैं। तूने गौ हत्या करी है, तूने मांस मीट खाया है, तूने पंडित जाति होने पर भी सारे गलत ऐप किए हैं। तो फिर भी अब तू इस जन्म में इतनी पूजा पाठ कर रहा है, जो तेरे बड़ा दुख था ना वो छोटा मैंने कर दिया है कि तू भूखा भी ना रहे और चैन से सोए, और काया तेरी ठीक रहे कि तू भक्ति करता रहे। तो तेरे में पिछले कर्म, बड़े कर्म छोटे उसमें काट रहा हूँ, समझ गया। और वो जो तू कह रहा है शैतान है, जो आज ड्रिंक करके आ रहा है, पी के आ रहा है, शैतानी करके आज उसे नोटों से भरा बैग पाया, लेकिन उसने पिछले जन्म में इतनी पूजा पाठ, इतने अच्छे कर्म करे, लोगों की इतनी मदद करी है, जिन लोगों पे उसका कर्जा था आज वो इस डेट में इसको दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिछले कर्म अच्छे हैं। पर इसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म कर दिए, जो इसे नोटों का बैग पाया ना भरा हुआ, इसकी जगह इसके महल, कोठी, बंगले होते, लेकिन ये कर्म पीछे के पे ही खा रहा है रोटी। अभी जो ये आगे के कर्म बन रहे हैं इनको इसने ख़त्म कर दिया। इन कर्मों के कारण इसे जो ज़्यादा मिलना चाहिए था वो थोड़ा ही मिल रहा है। तो भगवान सब कुछ देख रहा होता है। कहते हैं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान अगर 1 सेकंड का दुख देने पाए ना तो इंसान 1 सेकंड का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, समझे। तो हमेशा कर्म अच्छे कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। नहीं गरीबों की मदद हो सकती, अपनी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से चिड़िया को चुगा डालो, चिड़िया को पानी रखो, गऊ को रोटी दो, कुत्ते को दूध दो, चींटी को आटा दो, और जो आपको जेन्युइन लगे कि हाँ भाई इसको मेरी मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे जाके खड़े हो उनकी मदद करने के लिए, जितनी आपकी मतलब कैपेसिटी है। तो उससे भगवान खुश होते हैं, समझे। अब लोग कह देते हैं भगवान जी हमें दुख मिल रहे, दुख मिल रहे। भगवान कहते हैं ना मैं तुम्हें दुख देता हूँ ना मैं तुम्हें सुख देता हूँ, मैं देने वाला कौन हूँ, मैं देने वाला कौन हूँ। ना भगवान सुख देता है ना भगवान दुख देता है। भगवान कहता है ये सुख और दुख तुम्हारे अपने खरीदे हुए हैं, तुम्हारे अपने कर्म है ये। तुम कर्म अच्छे करो, कैसे दुख मिल जाएंगे तुम्हें, कर्मों के हैं ये दुख और सुख। लेकिन आज के टाइम में लोगों की इतनी मंद बुद्धि हो गई है, पूजा पाठ भक्ति से तो जैसे रिश्ता से ही टूटता जा रहा है। लोगों का वही व्यवहार ही खत्म हो गया कि हमें पूजा पाठ से जैसे नफरत सी हो जाती वो हो रहा है। तो ये कलयुग अपने पैर पसार रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तुम भक्ति की तरफ जाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए अपने आप रास्ते खोल देगा। अरे तुम भगवान के लिए 10 रुपये खर्च के देखो, सिर्फ 10 रुपये खर्च के देखो, भगवान तुम्हें अगले दिन ही 1000 रुपये ना दे तो कहना। नरसिंह भगत था ना, जो नरसिंह भगत थे वो पता है एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, और इतना कंजूस थे कि पूछो मत ही। वो बहुत कंजूस थे, उनके दरवाजे कोई मांगने आते थे उसे चलता कर देते थे। लेकिन एक दिन भगवान ने कहा मैं इससे परीक्षा लेता हूँ इसकी। तो भगवान जी उसके घर गए और भिक्षाम देन वो आया। अरे अच्छा लंबा ठाडा चौड़ा छोरा है तू, के बात है, कमाया खाया ना जावे तरता है, भक्ति कर, पूजा पाठ कर, जब तुझे भगवान देगा। तो पता है कृष्ण जी भगवान क्या बोले थे कि आप भाषण देना बहुत आसान है, आपने मुझे भाषण दे दिया, ये बहुत आसान है,
ज्ञान देना, लेकिन भूखे पेट रह के और तुम भक्ति करके दिखाओ। अरे तुम तो महल में बैठे हो, ऐशो आराम है, खाने पीने को है, तो तुम 24 घंटे सुबह शाम घंटी बजा लेते हो, लेकिन भूखे पेट रह के तुम भक्ति करके देखो, जब मैं जानूँ कि हाँ तुम असली भक्त हो। तो पता नहीं उसके अंदर क्या ज्ञान की नरसिंह जी के अंदर ज्योति जगी, उन्होंने सच में ही सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी कर दी थी और उनके बेटे की डेथ हो गई थी नरसिंह जी की, और बस उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ दान कर दिया था। बेटी पहले इतनी दूर ब्याही जाती थी, पहले साधन नहीं थे, बहुत बहुत टाइम बाद मिलते थे, बेटी को भी नहीं पता था कि मतलब भी ऐसा कुछ हो गया। उड़ती हवा सुनी थी कि इसके पापा बिल्कुल गरीब हो गए हैं और जंगलों में निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, वो तो पागल हो गए। उन्होंने सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ दान कर दी और जंगल में जाके हारमोनिया ले लिया अपना, तारा और चिमटा, और जोगी बन गया। और राम का नाम मतलब कृष्ण जी की भक्ति में इतना चूर हो गया, इतना चूर हो गया कि मैं ये भक्ति करके दिखाऊं। तो सच में वो एक टाइम भूखा रह के ऐसे करके भक्ति करके वो भूखा रहा, और उसने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि भगवान जी को सच में ही उन्होंने खुश किया और भगवान जी ने उनको दर्शन भी दिए। तो भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आज इसने जो राजा महाराजा होके सब कुछ गरीबों में बांट दिया और भूखा प्यासा जंगल में निकलाया मेरे नाम के कारण, आज मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ, और इतना कर्जदार हो गया हूँ कि इसका कर्जा मैं कैसे उतारूँगा। तो लक्ष्मी माँ ने कहा आपकी लीला कोई नहीं समझ पाया प्रभु, आप ही जानो आपकी लीला क्या है, लेकिन हाँ ये भक्ति तो सच्चे मन से कर रहा। और जब नरसिंह जी की बिटिया का, हरनंदी का लड़की की शादी होनी थी, तो ससुराल वाले कहने लगी मैं पापा को भात नोतने जाऊंगी। भात नोतते हैं जो शादी से पहले, तो कहने लगे क्या नोतने जाएगी, वो मोटा क्या भात भरेगा तेरे, उसका खुद का खाना है ना, एक तारन लेके साधु संता में हांडा कित जाएगी तू। बोली चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपने पापा को भात नोतने जरूर जाऊंगी। तो वो एक भेली लेके और जो सामान होता है भात नोतने का लेके, तो कहते सुन उस मोटे को यूँ कह दियो हमारी बेइज्जती ना कराए, क्योंकि हरनंदी थी वो अच्छे सेठ राजा महाराजा के ही ब्याही थी, राजा की बेटी थी उस टाइम, तो राजा के ही ब्याही थी। तो उन्होंने कहा हमारी रेपुटेशन के मुताबिक भात लेके आए वो, ना तो वो यहाँ ना आए। और उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बना के दे दी, ये लाना वो लाना ले लाना, लिखवा दिया। हरनंदी चल दी अपने पिताजी को, गांव में जाके पूछने लगी चाचा ताऊओं से कि भाई मेरे पापा का घर कहाँ, यहाँ था। कहने लगे वो तो अब ना गाँव से बाहर जंगल में वो डाल रखे झोपड़ी, वहाँ पे है। और जैसे ही हरनंदी ने झोपड़ी मतलब उनके चाचा ताऊ के लड़के उनको झोपड़ी तक छोड़ने गए, और झोपड़ी के दरवाजे खटखटाए कि पिताजी दरवाज़ा खोलो, आपकी जाई बाहर खड़ी है हरनंदी और भात नोतने आई है। और अपने पिता के गले लग के ना इतनी ज़ोर ज़ोर से चिपक के रोई, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिपक के रोई। तो नरसिंह जी कहने लगे रो मत हरनंदी बिटिया, रो मत, भगवान ने जो नसीब तेरे भाई था भगवान ने ले लिया, उसकी पता नहीं क्या रजामंदी थी, अब उसने जो हमारे कर्म में लिख दिए उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तेरे भात लेके ज़रूर आऊँगा। और कहते पिताजी ये लिस्ट दी है, कोई बात नहीं तू ये लिस्ट को यहाँ रख जा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसकी चाची ताई सब आती हैं उसे विदा करने, तो वो हरनंदी कहती है कि भाई मेरे पिताजी आ पाए ना पाए पर आप लोग ज़रूर आना, भाई मेरे तो भाई है नहीं, मेरे तो भाई था भगवान ने उठा लिया, लेकिन आप ज़रूर आना। चाचा ताऊओं के बच्चों को टीका करके गई और उनको भात नोत के गई और घर चली गई। वहाँ दुरानी जिठानी बातें बना रही, शादी का टाइम आ गया कि भाई कैसे इतनी लंबी लिस्ट। अब वो क्या शादी से एक दिन पहले भात होता है, तो वो कहने लगी मेरे जब तक भाई मेरे पापा नहीं जाते, मेरे भाई बहन नहीं आ जाते, जब तक मैं शादी कैसे वो करूँगी। तो मैं भात की पूरी तैयारी करती है। तो नरसिंह जी आ जाते हैं, उन्हें तबेले में ठहरा देते हैं, कोई साधु संत के लेके आए थे, वो तो टूटी फूटी रेहड़ी में आए थे, सब ढोलक चिमटे ले रहे, भजन गाए जा रहे। अब उनको रेपुटेशन महसूस हुई तो उन्होंने दूर गाँव से अलग एक गाय भैंस का होता है वहाँ ठहरा दिया। तो बोले जी रात को उनके आए कि भी क्या लेके आए हो भात में, जी जो आपने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट हम लेके आए हैं। अब उन्हें दिख भी नहीं रहा कहाँ है। जब कहते हैं जब भात का टाइम आया तो उनके साथ गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो एक कृष्ण जी भगवान एक
साधु का रूप धारण करके आ गए थे और उनकी गाड़ी ठीक करी थी और बोले भात में मैं भी चलूँगा और मैं उसका भाई बन के चलूँगा। तो कहते ठीक है। तो जब भात की तैयारी होती पटड़े पे भाई आता है, तो जब कृष्ण जी पटड़े पे चढ़े, साधु थे, तो दौरानी जेठानी कहने लगी मुड्डे क्या भात बनेंगे, कुछ लाए तो है नहीं। जैसे ही लेकिन कृष्ण जी पट्टे पे चढ़े और उसके ऊपर चुन्नी उड़ाई, तो कहते सवा पहर तक सोना बरसा, इतना सोना बरसा, इतने हीरे जवाहरात बरसे, सवा पहर तक इतना सोना बरसा था कि पूछो ही मत। और सब शादी तो भूल गए और सब ऐसे भिखारियों की तरह उठाने लगे। और कृष्ण जी ने वहाँ अपना रूप दिखाया कि मैं इसका भाई हूँ। और दौरानी जेठानी फिर में गौरे भैया ये तो सबसे ऊंची कर गए, जहान में सबसे ऊंची कर गए। तो तब से ये भात का वो चला आ रहा है, भात बहन भाइयों का प्यार चला आ रहा है। तो कृष्ण जी ने ये पता है क्यों बारिश की थी, कि नरसिंह जी ने सब कुछ छोड़ दिया था उनके लिए और साधु बन गए थे। और देखो कहाँ जाके आज तक वाह 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 है, एक इतिहास लिखा गया। मतलब भगवान ने इतनी सोना चांदी हीरे मोती की वर्षा करी। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के लिए तुम 1 रुपया खर्च के देखो, 10 रुपये खर्च के देखो, तुम्हें उससे 10 गुना 20 गुना भगवान देगा। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए और कर्म, माँ बापों को भगवान मानिए, माँ बापों का कहना मानिए, माँ बापों को दुत्कारिए नहीं। और माँ बाप का हमेशा कहीं भी जाएं तो आशीर्वाद लेके जाएं बस। और आप तरक्की देखना, तरक्की की बुलंदियाँ छूओगे। मैं बच्चों आपसे यही कहूँगी कि माँ बापों का सम्मान करो, इज्जत करो और कर्म अच्छे करो। अगर मेरे कहने में कोई भी चूक रही हो तो मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थमिक हूँ। और अगर मेरे विचार थोड़े से भी आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ।